स्वामी प्रसाद की बड़ी मुश्किलें, हिंदू धर्म पर बोलना पड़ा भारी, जल्द होगा केस दर्ज, घसीट कर ले जाएगी पुलिस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा नाम जिसकी चर्चा हो तो विवादित बयान दिमाग में सबसे पहले आते हैं। इन्हीं विवादित बयानों के चलते मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब मौर्य का विवाद जुबानी जंग से कानूनी पचड़े में फंस गया है, जहां हिंदू देवी देवता को लेकर सवाल उठाने पर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब लोकसभा चुनाव से पहले मौर्य के ऊपर केस दर्ज होगा? क्या वो जेल जाएंगे? इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। वो रामचरितमानस से लेकर राम मंदिर तक हर एक हिंदू देवी देवता सनातन धर्म को निशाना बनाते आए हैं, जिसके चलते अब वो ऐसी मुसीबत में फंसने वाले हैं कि सीधा जेल होगी। पुलिस घसीट कर सलाखों के पीछे डालेगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देखिए और इसे अच्छे से सुनिए। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता है, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है। ये मौर्य का सिर्फ एक बयान है जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया से शेयर किया। इन्हीं सब के चलते यानी कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर सवाल खड़े करने वाले मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने लखनऊ की वजीरगंज थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरेश कुमार श्रीवास्तव ने मौर्य के खिलाफ विवादित बयान की जांच के आदेश दिए। मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह रागिनी रस्तोगी ने किया था। रागिनी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर को अखबारों में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि जब विभिन्न धर्मों के लोग 2 हाथ और 2 पैरों के साथ पैदा हुए थे तो एक हिंदू देवी 4 हाथों के साथ कैसे पैदा हो सकती है। रागिनी ने कहा कि मौर्य ने कई मौकों पर इस तरह के बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कई बार हिंदू धर्म का अपमान करने वाले बयान देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते आ रहे हैं, जिसके चलते अब देवी लक्ष्मी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर लखनऊ की विशेष अदालत ने मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद केस दर्ज होना तय है और उसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है। जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मौर्य अपने बयान के चक्कर में मुश्किल में पड़ने वाले हैं। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी मौर्य के बोल बिगड़े थे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मौर्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए थे। भाजपा नाटक कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस सरकार से पहले कोई रामलला नहीं थे। रामलला है, पिछले हजारों वर्षों से पूजा की जा रही है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता थी। ये करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। वो समारोह सांस्कृतिक नहीं था बल्कि भाजपा, आरएसएस और वीएचपी का कार्यक्रम था। इसी दौरान उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और ये भी बताया कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोलियां चलाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था, जिसके बाद मौर्य की खूब निंदा हुई। वहीं पिछले साल दिसंबर 2023 में मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बता दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ जीवन जीने की एक पद्धति है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सपा सांसद डिंपल यादव ने
उनका निजी बयान बताया था और कहा कि पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। वहीं आपको बता दें कि ऐसा कई बार हुआ है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया हो। जहां अगस्त 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो कहते दिखे कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी विषमताओं का कारण ब्राह्मणवाद है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, ये केवल धोखा है। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण धर्म है उसी को हिंदू धर्म कहकर देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। वहीं फिर नवंबर 2023 में उन्होंने दिवाली त्योहार और मां लक्ष्मी का मजाक बनाया था। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर अपनी पत्नी की पूजा करते हुए तस्वीरें शेयर की थी। बता दें कि जहां देश में दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिन्हें धन, धान्य और समृद्धि की देवी माना जाता है, वहीं मौर्य ने मां लक्ष्मी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। वहीं मौर्य ने उस समय सियासी हलचल मचा दी थी जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग उठा डाली थी। उसके बाद वो संतों के निशाने पर आ गए थे। बात यही नहीं थमी, लखनऊ में तो बकायदा रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई। आपको बता दें कि मौर्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के कारण कई मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के निवर्तमान नेता और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मौर्य ने रामचरितमानस का नाम लेते हुए कहा था कि अब करोड़ों लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सब बकवास लिखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ हिस्सों को आपत्तिजनक बताते हुए सरकार से उसे हटाने की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा था कि अगर वो अंश ना हटा पाए तो पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। मौर्य ने यहाँ तक कहा था कि वो रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं है क्योंकि इस किताब को तुलसीदास ने खुद अपनी खुशी के लिए लिखा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें शूद्रों को अधम होने का सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होंने उन चौपाइयों को एक वर्ग के लिए गाली जैसा बताया था। वहीं आपको बता दें कि ये तो हमने आपको मौर्य के कुछ बयान गिनवाए, ऐसे ही न जाने कितने बयान हैं जिनसे मौर्य ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को निशाना बनाया, उनका अपमान किया। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौर्य ने करीब 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी थी। मौर्य ने अपनी नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा। स्वामी प्रसाद मौर्य 20 साल तक बसपा में बड़े पदों पर रहे और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद 2017 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि 5 साल बाद ही उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया और 2022 के चुनाव से पहले सपा में वो शामिल हो गए और अब सपा का भी साथ छोड़ दिया है। वहीं अब चुनाव के ऐन वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देकर करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने और समाज में विद्वेष फैलाने के आरोप में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुश्किलों में घिर गए हैं और उन पर केस दर्ज हो सकता है और फिर गिरफ्तारी की तलवार उनके गले पर लटक रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।